हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के एनएसजी कमांडोज, जिन्हें ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है, भारत में इतनी ही अहमियत रखते हैं कि जितने पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज। भारत के इन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी ब्लैक कैट्स को सन 1984 में उस वक्त बनाया गया कि जब भारतीय पंजाब के गोल्डन टेम्पल पर हमले का वाकया पेश आया। इस वाकये में भारतीय फौज के कम से कम 83 सिपाही और 500 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। हालांकि भारतीय आर्मी ने 3 जून से 6 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर हालात को कंट्रोल कर लिया, मगर इस वाकये ने पूरी भारतीय फौज को इस खौफ में मुब्तला कर दिया था कि अगर आने वाले दिनों में इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया तो भारतीय लोग इनके साथ वही सलूक कर देंगे जो गोल्डन टेम्पल वाकये के दौरान किया गया था। इसी चीज को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 16 अक्टूबर 1984 में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स बनाने का ऐलान किया। शुरू में इस फोर्स को बनाने का मकसद ये बताया गया कि ये फोर्स इन्हीं हालात में सामने आएगी कि जब भारत की तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस नाकाम हो जाएंगी, मगर वक्त के साथ साथ इसकी जिम्मेदारियों में कई तरह की तब्दीलियां और बदलाव किए गए। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आपके नजदीक भारतीय फौज के ब्लैक कमांडोज ज्यादा बहादुर और ताकतवर हैं या पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज। ब्लैक कैट कमांडोज के बनने के बाद इनका पहला इस्तेमाल सन 1986 में किया गया कि जब एक बार फिर से गोल्डन टेम्पल को आजाद करवाने में भारत की तमाम फोर्सेस नाकाम हो गई थी। ब्लैक कैट्स ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लैक थंडर रखा, जिसमें 300 ब्लैक कैट कमांडोज ने 700 आर्मी कमांडो के साथ मिलकर इस मिशन को मुकम्मल किया। ब्लैक कैट्स ने ये ऑपरेशन कितने प्रोफेशनल तरीके से मुकम्मल किया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस पूरे ऑपरेशन में एक भी इंसानी जान नहीं गई थी। इसके बाद भी ब्लैक कैट्स भारत में कई अहम मिशन मुकम्मल कर चुके हैं, जिनमें ऑपरेशन ब्लैक हॉक, ऑपरेशन माउस ट्रैप, ऑपरेशन आशु उम्मीद, ऑपरेशन विजरा शक्ति, मुंबई अटैक्स और पठानकोट ऑपरेशन शामिल है।